ओ नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो है मैं खड़ी हूँ रैपिडो बाइक के इंतज़ार में, रैपिडो के इंतज़ार में, क्योंकि अरम्या की तबीयत ठीक नहीं है। तो उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ अरम्या के पापा लेके गए थे सुबह सुबह, और अभी उसको ना सब जो भी जांच वगैरह है वो लिखी गई हैं। तो मैं जा रही हूँ क्योंकि पहली बार उसका ब्लड टेस्ट होने वाला है, जो कि मेरे लिए भी बहुत पेनफुल होगा। बस सो के भी जस्ट उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही। तो बस निकलते हैं, चलते हैं। देखती हूँ एक बार कॉल करके रैपिडो वाले भैया कहाँ हैं, फिर सबसे मिलवाती हूँ अरम्या के पापा से भी आपको। फिर देखिए अरम्या और अरम्या के पापा आ रहे हैं। अरु नर्वस हो जांच करवाने के लिए? दो बैग दो, चलो काउंटर पे चलो। हम जा रहे हैं अब हम लोग जमा करने के लिए पैसा। रहता तो है ही आधी घंटे में हो जाएगा, उसके बाद जाइए ओकरे लगे रहे। दांत कटकटा रहा है रम्या, नहीं तकाते हैं। आराम से करिएगा, बच्ची है अभी, पहली बार ब्लड निकल रहा है। मुट्ठी बांधो और उधर मत देखो। उधर मत देखो। नहीं होता, दर्द ही नहीं होता है, ऐसा लगेगा कि चींटी काट ली बस। उधर देखोगी नहीं, उधर नहीं देखो। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक भी है, डॉक्टर छोटो की रिपोर्ट मतलब जांच लिख दे बड़ा। देखिए तो हो जाएगी ना कम से कम। ब्लड टेस्ट के बाद दिखावा कितनी खींच ले से बच्ची पूरा सुई लगा के रुक रुक सीधे ना कर जाम ना जे दुखाए लगे रुक 3 सिरिंज खींचला हसन। तो बेटा हां सीधे बुच्ची को उठाए तो देख कांपे लागल। कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। कुछ नहीं ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। जाने दो। खोल लो खोल लो। सीताराम 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 सीताराम। वे सूट में मोबाइल चला खाती भाई मगला तबेले कई स्टाइल में। चला बेटा चला चला। एक बोलिए ये वाला गा दो। आज मंगलवार है चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर। किसका मोबाइल है? तोरा पहचाने लाई को दिन भर जब ओकर उहे मन लगे के बा। देखो देखो कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, सुबह को मालूम लाया सुबह को न जाया, कालू मदारी आया। चल बिस्कुट खा ले, चल चॉकलेट 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 चॉकलेट, आओ चॉकलेट दो, आओ चॉकलेट दो, चॉकलेट। मची धूम मची। इसका पैर देखिए कितना छोटा है। कालू का बालू नाचा, कह रहा है कि लॉक खोल दीजिए। क्या करना है मेरे को? लॉक खुलवा के बकरा के लॉक खोल के वो कह रहा है कि कालू मदारी लगा दो।
ए बोली का छने छने मिजाज बनत रहेला का मिठी दे पहले मिठी दे दो मीठी दे तो बुआ को दो, नहीं देंगी मोबाइल। मोबाइल छीने ना हम मीठी मीठी प्यार से मांग दे दी। मांग। नाच गा तो अरम्या को हॉस्पिटल में दिखा के उसका सारा टेस्ट मतलब सारा जांच करा के मैं आ चुकी हूँ। जब मैं बीमार होती हूँ ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं तो झेल ही रही हूँ अपने जीवन में। बट अरम्या का फर्स्ट टाइम जैसे इस तरीके से ब्लड वो किया गया, निकाला गया। आप लोग काफ़ी टाइम से तो उसका दर्द नहीं देखा गया। उसके जब ब्लड निकल रहे थे उसके बाद उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है, लेकिन कुछ कुछ उसमें विटामिन की कमी है। और अरम्या की ना नसें खिंच जाती थी, मतलब खिंच जाती हैं, थी नहीं, तो जिसकी वजह से काफ़ी मतलब दिन से वो परेशान थी। तो हमने सोचा कि डॉक्टर मधुकर राय को हमने दिखाया, बहुत अच्छे डॉक्टर है। और एक मिनट, एक कॉल आ रही है। तो ये वीडियो उसके बाद की है, मैं घर पे आ गई हूँ। अरम्या के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक से मतलब सारी जांचें हुई, क्योंकि उसको थोड़ी सी बचपन से ही मतलब मैंने बताया भी है अपने पिछले वीडियो में कि हड्डियों में उसको दिक्कत थी। उसकी हड्डियों में विटामिन डी की कमी है और कुछ खास नहीं निकला। मैं माता रानी से प्रार्थना ही कर रही थी कि मेरे बच्चे को कुछ भी ना हो, क्योंकि जब हम खुद बीमार होते हैं ना तो हमें मतलब लड़ लेते हैं, लेकिन जब हमारे बात बच्चों पे होती है ना तो हम नहीं मतलब बर्दाश्त कर पाते हैं, टूट जाते हैं एक तरीके से हम ये कहें। तो फर्स्ट टाइम ब्लड निकल रहा था तो मैं मतलब उन भैया को भी बोल रही थी कि आराम से। और बच्चों को भी जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे मैं बड़ी हो गई, तो उनको भी समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें की हैं। मैं समझ पाती हूँ, मैं अपने पापा के लिए समझ पाती हूँ। तो दुनिया के मैं हर बच्चों को, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और कभी भी ज़िंदगी में अगर उन्होंने ये माँ बाप से बोल दिया ना कि आपने हमारे लिए क्या किया है, तो उसी से मैं माँ बाप मानिए तो एक तरीके से टूट जाते हैं। तो आजकल के मैं जनरेशन को देखती हूँ, बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखती हूँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर वही माँ बाप को मतलब कहने लगते हैं कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आपने हमारे लिए वो नहीं किया, आपने हमारे लिए ऐसा किया वैसा किया। तो मैं एज ए पेरेंट्स उस चीज़ को समझ पाती हूँ कि दुनिया का कोई भी माँ बाप हो, अपने बच्चों से सब प्यार करते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो प्यार नहीं करता होगा। लोगों के जताने का तरीका अलग होता है, लोगों के दिखाने का तरीका अलग होता है। मतलब सब लोग दुनिया में जैसे हर चीज़ों में सेम नहीं होते, वैसे पेरेंट्स भी सबके सेम नहीं हो सकते हैं। अगर आप सोचिए कि उनके पेरेंट्स ने ये किया, किन किन परिस्थितियों में हो के रह के हमारे माँ बाप हमको पालते हैं, या अभी भी मतलब मान लीजिए कि किसी के भी पेरेंट्स हो, अगर वो 60 ईयर भी हो गए हैं और वो काम कर रहे हैं, तो लोग को लगता है वो अपने लिए नहीं, वो अपने बच्चों के लिए एक एक दिन का जोड़ते हैं, घर बनवाते हैं, उनको अच्छा पढ़ाते हैं, उनको अच्छा लिखाते हैं। तो जितना उनसे हो सकता है अपने औकात से बढ़ के, मुझे ऐसा लगता है, बाकी नहीं मैं समझ पाऊँगी, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। मैं खुद हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तो मैं भले ही अपने लिए 100 रुपये की चीज़ें नहीं लूँ, लेकिन बात जब मेरी बच्चे की आती है तो मैं सब पहले सोचती हूँ कि नहीं, अगर ज़रूरत है तो सबसे पहले उसके लिए चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वो बीमार हो गई थी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और बनारस से आने के बाद से लगातार मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। देखती हूँ, नहीं तो फिर जाके गाज़ीपुर जाके डॉक्टर को दिखाऊंगी। और अभी मैं थोड़ा कम करूँगी, क्योंकि बनारस में नहीं अभी जाना, थोड़ा सा कम करूँगी, क्योंकि अभी ज़रूरत भी नहीं है। और फिर रम्या के स्कूल भी खुल रहे हैं 3-4 दिनों में। तो अभी मैं सोच रही कि बुआ की बेटी मतलब दीदी आई हुई हैं, तो थोड़ा सा जाके 1-2 दिन उनसे मिल लूँ और 1-2 दिन अपने मायके मिल लूँ पापा से। सोच रही हूँ, ये चीज़ें सोचा हुआ आपको बता रही हूँ। करूँगी कि नहीं करूँगी वो चीज़ तो अलग हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में। और आप लोगों में से अगर मुझे 5000 भी व्यूज़ आते हैं और 5 मुझे पॉजिटिव कमेंट आते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं बन चुका है। मतलब और इस वाले कॉर्सेट का मुझे वीडियो शूट करना था, तो मैं चेंज कर चुकी हूँ। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है जिसका कोई उम्मीद अनुमान कुछ नहीं लगाया जा सकता। बस मस्त लग रहा है कि एकदम मर जाए, क्योंकि मेरे घर में आपको पता है एसी फेसी है नहीं, तो इतनी गर्मी में नहीं हो पा रहा है। और पूरे आंगन में ना मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ, इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ। पूरे आंगन में ऐसा लग रहा है कि प्रलय मचा हुआ है,
इतनी बड़ी बड़ी घास है, मतलब 5-6 दिन में। किस दिन को गए थे रम्या? सोमवार को गए, शनिवार को चले आए, और उतने दिन में पूरे घर का। रम्या के पापा तो 1 हफ्ते से घर पे नहीं थे, 1 हफ्ते से ज़्यादा, 10-11 दिन नहीं थे, जो मैंने सिक्योरिटी रीज़न से आपको नहीं बताया था। जब गोलू प्रियंका आई थी तभी से वो नहीं थे, बट होता है ना, प्राइवेसी अपनी रखनी ज़रूरी है, इसलिए मैंने उनका जाते वक्त का एक छोटा सा क्लिप होगा शायद वीडियो का, वो मैं शेयर कर दूँगी अगर लगा तो, नहीं तो मैंने इस बात का वो नहीं बनाया। तो थोड़ा सा हमने अकेले सर्वाइव किया, इसीलिए सांप निकला तो हम ज़्यादा घबरा गए थे क्योंकि रम्या के पापा नहीं थे। तो आई जी एकदम मत मचा दे ले बड़न भैया का, मतलब समझिए कि खाना बनाए 2 घंटे हो गए हैं, 1.5 घंटे तो हो ही गए हैं। मैं कब का खाना खा चुकी हूँ उनका वेट करते करते, और बाथरूम में घुसे हुए हैं, उसी में पता नहीं क्या, जितना कपड़ा लेके गए थे सारा कपड़ा धोले हैं। चलो रम्या यहाँ से छोड़ो, खाना खाने को कह दीजिए। इतना नाटक करेंगे, मतलब कि काम को काम समझते ही नहीं। आओ फ़ोन ले लो, ठीक ये फ़ोन ले लो, आपको बाहर का नज़ारा। कल कहाँ पहुँच गया? जामुन लिया वे, और यहाँ पे देखिए इतनी सारी घास, ये दिख रही है आपको? ये थी नहीं जो दिख रही है इतनी, और ये सारे कपड़े उन्होंने धुले। कहाँ भेल जी? तो यहाँ पे कहीं से जामुन आया है, रम्या के पापा का खाना यहाँ निकला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पका जामुन आम बाद में बिनत रहा। बचपन में हम लोग खूब जामुन बीनते थे, खूब जामुन खाए। मेरी ये वाली आंखें इफ़ेक्ट हो गई हैं, तो इसीलिए मैं अब जाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी आपको बताने वाली हूँ। मैं कहीं दूसरे शहर में जाने वाली हूँ, जहाँ पे मैं अपने आँखों का प्रॉपर इलाज करवाने वाली हूँ। वहाँ पे एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनसे बातचीत हो चुकी है, मतलब डायरेक्ट डॉक्टर से नहीं, मतलब जहाँ पे जाना है। और बस इंतज़ार कर रही हूँ, और मैं एक बार स्कूल खुल जाए उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि घर पे है तो नहीं जा रही। चलो आओ। तो अभी मैं बना रही हूँ कद्दू की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी। इसकी मैंने इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट में शूट कर लिया, मैंने ब्लॉग में नहीं बना पाई। मुझे एक मतलब हाथ से खाना बनाना होता है, 2 फोन हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने पहले तेल में पंचफोरन डाला, और उसके बाद में लाल मिर्ची हींग डाला, और उसके बाद में मसाले डाले हैं, घोल के मसाले डाले हैं ताकि वो जले भी ना और अच्छे से भुन जाए। और यहाँ पे मैंने कद्दू काट के रखा है, तो अब कद्दू को मैं अच्छे से धुल लिया है, अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारे कद्दू को डाल के, और इसको हम ढक के मतलब 5 से 7 मिनट तक एकदम धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ेंगे। यानी ये वीडियो कब जाएगी? वीडियो बनी हुई रह रही है, बस एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। पूरी आंखें देखिए सूजी हुई हैं, फिर भी मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मुझे साड़ी का कोलैबोरेशन शूट करना था, और कितने मतलब रम्या तो ठीक हो गई, रम्या की क्या प्रॉब्लम थी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, मतलब उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, बट मैं उससे ज़्यादा बीमार हूँ। जब से बनारस से आई हूँ तब से आंखें ही नहीं खुल पा रही है, पूरी मतलब आँखों के नीचे पूरे डार्क सर्कल हो गया, और आँखों में इतना पेन, और पूरे बॉडी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर में जीना है कि क्या करना है। और गर्मी इतनी हो रही है मुझे, इतनी गर्मी, देखिए पूरा पसीना हुआ पड़ा है, क्योंकि पता है सैमसंग S25 जो है वो सीरीज़, उसमें फ़िल्टर होता नहीं है, मतलब ढंग के तो होते नहीं, नॉर्मल कैमरे शूट कर लेती हूँ। तो चलिए रम्या आ गई, और मुझे मंगलसूत्र आया था ये 2 ग्राम गोल्ड का इस बार। तो ये बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ।